पिछली साखी में आपने देखा कि किस प्रकार गुरुजी ने भाई लहणा को घास की गठरी देते हुए कहा कि वह इन गठरियों को घर पर जाकर मवेशियों को डाल दें। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जैसी आपकी आज्ञा, और धान के खेतों का कीचड़नुमा गीला घास तुरंत सिर पर उठा लिया। खेतों से घर तक पहुँचते पहुँचते घास में से टपक रही पानी की बूंदों से लहणा जी के रेशमी वस्त्र कीचड़ के दागों से भर गए। जब इस दृश्य को माता सुलग्नी जी ने देखा तो उनसे रहा न गया। इस कार्य को उन्होंने भक्त का तिरस्कार माना और गुरुजी से कहा, यह कार्य किसी दूसरे श्रमिक को सौंप दिया होता। आपकी बेपरवाही के कारण खडूर नगर से 50 कोस की पैदल यात्रा कर अभी अभी आए श्रद्धालु के बहुमूल्य रेशमी वस्त्र कीचड़ से खराब हो गए हैं। गुरुजी ने उत्तर में कहा, प्रिय, ध्यान से देखो, यह घास की गांठ नहीं, त्रिलोकी का छत्र है। यह कीचड़ की बूंदे नहीं, केसर की छींटे हैं। यह सुनकर माता सुलग्नी जी ने कहा, वह तो ठीक है, किंतु उनको विश्राम की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि भेंट में पहाड़ी नमक को वह सिर पर उठाकर लाए हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, आप इन बातों की चिंता न किया करें। श्री गुरु नानक देव जी एक दिन सत्संग की समाप्ति पर अपने निजी सेवकों के साथ परिवार में बैठे थे और अपने विनोदी स्वभाव के अनुसार अपनी मुट्ठी में कोई वस्तु बंद कर पूछने लगे, बेटा श्रीचंद, बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है। श्रीचंद जी ने अनुमान लगाया और बताया, पिताजी, आपने अपनी मुट्ठी में रुपए का एक सिक्का रखा हुआ है। गुरुजी ने इसी प्रश्न को लक्ष्मी दास से पूछा तो उन्होंने भी कहा, इसमें एक सिक्का ही मालूम होता है। इस पर सेवकों की तरफ संकेत हुआ कि बारी बारी वह भी बताएं। सभी अनुमान लगाने लगे। जब गुरुजी ने भाई लहणा जी को संकेत किया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी मुट्ठी में समस्त विश्व की बरकतें हैं। यदि यह मुट्ठी किसी के लिए खुल जाए तो उसे रिद्धि सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति शक्ति अथवा प्रभु में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस उत्तर को सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और कहने लगे, बात तो रहस्य जानने में है। जो दूर दृष्टि का स्वामी होगा उसी के हाथों सफलता की कुंजी रहेगी। श्री गुरु नानक देव जी एक रात बहुत गर्मी के कारण अपने नजदीकी सेवकों के साथ विश्राम कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बिस्तर छोड़ने का समय हो गया है। उन्होंने अपने पुत्र श्रीचंद जी से पूछा, बेटा, देखना रात्रि कितनी बीत गई है और कितनी शेष है। श्रीचंद जी उठे। उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से अनुमान लगाकर बताया, ठीक अर्धरात्रि का समय है। इस पर गुरुजी ने पुनः लक्ष्मी दास जी को आदेश दिया, बेटा, तुम भी समय का ठीक ठीक अनुमान लगाओ। उन्होंने कहा, पिताजी, अर्धरात्रि ही शेष है और 7वां पहर शुरू हो गया है। किंतु गुरुजी ने पुनः सेवकों को कहा, आप सभी जाओ और नक्षत्र विज्ञान को समझो और बताओ रात कितनी बाकी है। बुढ़ा जी उठे। उन्होंने अनुमान लगाया और कहा, हे गुरुदेव, अनुमानत रात्रि तो आधी ही व्यतीत हुई है और आधी ही शेष है। किंतु जब गुरुजी ने भाई लहणा जी से यही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे गुरुजी, उस प्रभु की लीला अनुसार कुछ व्यतीत हो गई है और कुछ बाकी है। इस उचित उत्तर को सुनकर गुरुजी संतुष्ट हो गए। श्री गुरु नानक देव जी नियम अनुसार अर्धरात्रि में स्नान करने के पश्चात अपने निजी आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके वस्त्र पसीने के कारण गंदे हो गए हैं। सुबह दरबार लगने पर जब संगत में वह वस्त्र बदले दिखाई पड़ेंगे तो ठीक ना होगा। अतः उन्होंने बेटे श्रीचंद जी को बुलाकर कहा, बेटा, यह वस्त्र अभी धो डालो ताकि दरबार के समय पहने जा सके। श्रीचंद जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आप चिंता ना करें, सुबह धुलवा लेंगे। आप अभी अन्य वस्त्र धारण कर लें। गुरुजी ने उत्तर सुनते ही पुनः छोटे बेटे लक्ष्मी दास जी को आदेश दिया, बेटा, मेरे कपड़े धोकर ले आओ। पिताजी, इस समय कपड़े धोना उचित नहीं है, आप दूसरे वस्त्र धारण कर ले।
इस पर गुरुजी ने अन्य सेवकों की तरफ संकेत किया कि उनमें से कोई जाकर वह कपड़े धोकर ला दे। संकेत पाते ही भाई लहणा जी ने कपड़े लिए और रावी नदी पर जा पहुँचे। देखते ही देखते अर्ध चंद्रमा उदय हो गया। भाई लहणा जी ने वहाँ पर सभी कपड़े धोए और रेत पर सूखने को डाल दिए। भीषण गर्मी के कारण धीमी धीमी गति की पवन के झोंकों से वस्त्र सूख गए और उन्हें लेकर भाई लहणा जी लौट आए और स्वच्छ वस्त्र गुरुजी के सामने रख दिए, जिन्हें देखकर गुरुजी खुश हो गए और कह उठे, सिक्खी उसी की फलती फूलती है जो आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषार्थी जीवन व्यतीत करता है। श्री गुरु नानक देव जी दैनिक नियम अनुसार एक दिन अमृत बेला में अपने निजी सेवकों के साथ रावी नदी में स्नान करने लगे तो भाई लहणा जी उनके कपड़ों के पास प्रतीक्षा में बैठे थे। तभी अकस्मात काली घटाएं छा गईं और ओले बरसने लगे। अन्य सेवकों ने तूफान उमड़ता देखकर वृक्षों की आड़ ली, परंतु भाई लहणा जी ने गुरुजी के कपड़े इकट्ठे कर अपने सीने से चिपका लिए और उनको अपने शरीर से ढक लिया ताकि वह भीगने न पाए। खूब ओले बरसे जिससे सर्दी बहुत बढ़ गई, किंतु भाई लहणा जी गुरुजी की प्रतीक्षा में वहीं डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। इस अवधि में भाई जी को ठंड के कारण बेहोशी छा गई। गुरुजी जब नदी से लौटे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अन्य सेवकों को बुलाकर भाई लहणा जी को घर पहुंचाया और उनका उपचार करने लगे। भाई लहणा जी के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उनसे पूछा, बेटा अपने साथियों की तरह तुमने वृक्षों की आड़ क्यों नहीं ली? इसके उत्तर में भाई लहणा जी कहने लगे, मैं आपको वहाँ छोड़कर कैसे जा सकता था, फिर आपके कपड़े भी तो भीग जाते। इस उत्तर को सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए। भाई लहणा की दूसरे गुरु बनने से पहले और क्या क्या परीक्षाएं हुई, यह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा ज्वाइन बटन दबाएं या डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु। अब आप इस कुर्बानी को शेयर कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन ओपन करें, जो कुर्बानी आप शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और क्रिएट कार्ड का बटन दबाएं और सभी के साथ कुर्बानी शेयर करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु।